हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आपके लिए एक क्विक ग्रुप रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके किस्मत से क्या कुछ अनफोल्ड होने जा रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज में। दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ February to 24th ऑफ February। और ये रीडिंग आपको कैसे देखना है, आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली भी देख सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन का ऑप्शंस मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल सिलेक्शन का एक आपको दिखेगा, पाइल सिलेक्शन लिखकर एक ऑप्शन है, एडेड है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके साथ टाइम स्टैम्प है। उसको क्लिक कर लीजिएगा, आपके पास एक सेक्शन आ जाएगा जहां पर इमेजेस रखा हुआ है। उन इमेजेस में से कोई एक इमेज आपको चूज करना है इंट्यूटिवली और उसी के मुताबिक आपको रीडिंग देखना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ज़ोडिएक साइन के मुताबिक ही रीडिंग देखना है देन सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, जिस भी ज़ोडिएक साइन के मैसेजेस सबसे ज्यादा रिलेटेड होता है आपके साथ, रिजोनेटेड होता है आपके साथ, वही पर्टिकुलर साइन के साथ आप ये रीडिंग देखेंगे। ऑल्सो ऐसा भी है कि अगर सपोज आपके लिए ऐसा होता है कि सन साइन के साथ भी कुछ मैसेजेस रिजोनेट करते हैं, मून साइन के साथ भी कुछ मैसेजेस रिजोनेट करते हैं, तो दोनों ही रीडिंग आप सुन सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। फाइन। ऑफ कोर्स अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, I'm very grateful to all of you. A very warm welcome to you guys. Thank you so much for joining me today. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑफ कोर्स इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए वो रीडिंग। बाकी यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। अगर आप लोगों ने भी बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रेस द बेल आइकॉन। उससे क्या होगा, मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी, हर रोज जो लाती रहती हूँ मैं, वो रीडिंग सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। ओके, सो या दैट्स ऑल देन। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपकी किस्मत से क्या कुछ अनफोल्ड होने जा रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज में, दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ February to 24th ऑफ February। And with all the beautiful, lovely, positive energies, let's shuffle up your cards first. Thank you. Thank you, मेरे group number 1, for joining me. Thank you for exchanging your energies with me. I'm super grateful to all of you. Thank you. 6 of coins, Queen of Cups, Magician, 8 of Swords, Page of Coins, Clarifiers लेंगे, 9 of Cups, 7 of Cups, the Lovers, 4 of Cups, Seven of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस कंप्लीट वीक में
एक चीज तो तय है कि आपको कदम कदम पे ये महसूस होने वाला है कि दिस कंप्लीट वीक इज अंडर योर कंट्रोल। काफी हद तक आपके कंट्रोल में है, काफी हद तक ये वीक आपके मुताबिक चल रही हैं, काफी हद तक आप इस वीक में अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स, अपने आप को सरफेस लेवल पर लेकर आप आ रहे हो, ये आपको खुद महसूस होने वाला है। कभी कभी हम बहुत डाउन फील करते हैं क्योंकि ऐसा महसूस होता है अंदर से कि जिस तरीके से हम इस वीक की प्लानिंग करते आ रहे थे या फिर जिस तरीके से हमने सोचा था उस तरीके से ये वीक नहीं जा रही है, एंड हम इस टाइम को चेंज भी नहीं कर पा रहे, हम बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ये एनर्जी बिल्कुल भी आप नहीं देखने वाले आपके अपकमिंग 7 डेज में। बिल्कुल आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहोगे, जहां पर आप हेल्पलेस तो रहोगे ही नहीं, रैदर आपकी कॉन्फिडेंस बहुत एनहांस्ड हो रही है, बहुत स्ट्रांगली आप अपने लाइफ को लीड कर रहे हो। यू आर नॉट जस्ट फॉलोइंग, आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप यू नो स्लेव नहीं बन रहे हो, आपके आउटसाइड एनर्जीज के सामने आप स्लेव नहीं बन रहे हो, स्लेवरी नहीं कर रहे हो। यू आर लीडिंग योर लाइफ, आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कहाँ पर क्या चेंज की जरूरत है वो चेंज आप ला रहे हो। एंड जो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो चीज आपकी किस्मत से यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, वो है एक ब्लेसिंग, और वो ब्लेसिंग डायरेक्टली रिलेटेड है टू योर विश। आप अगर कोई विश मांग रहे थे, बहुत टाइम से मांग रहे थे, उस विश में अब मदर यूनिवर्स अपना कोई पार्ट प्ले करने वाली है। ये किसी तरह का हेल्प हो सकता है, ये किसी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है, ये किसी तरह का कॉल हो सकता है, ये कोई फिनेंशियल हेल्प हो सकता है। बेसिकली ये जैसा भी हेल्प आ रहा है, जैसा भी कंट्रीब्यूशन मदर यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, ये डायरेक्टली अलाइंड है विथ योर विश फुलफिलमेंट। इसी हेल्प से, इसी कंट्रीब्यूशन से आपको दिखेगा आपकी जो भी विश है, उस विश को लेकर आप और भी बहुत आगे पहुंच चुके हो, और भी बहुत सारे कदम आप ले चुके हो। यस, जो भी ऑब्स्टिकल्स या फिर स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे थे, डिलेज आप फेस कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में आपको महसूस आप करोगे अंदर से कि चीजें मूव कर रही हैं टुवर्ड्स बेटरमेंट। स्पेशली जिस एरिया को लेकर आप कुछ विश मांग रहे थे, आपके मन में कोई विश अगर था, उस विश को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। नाउ फाइनली मदर यूनिवर्स इज कंट्रीब्यूटिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, जिस कंट्रीब्यूशन से आपकी ये विश, आपकी ये इच्छा आगे बढ़ रही है, इस इच्छा को लेकर आप आगे बढ़ पा रहे हो। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज आपको घर लेना था, घर तो आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन फॉर्मेलिटी किसी न किसी वजह से कंप्लीट हो नहीं पा रही थी। अब इस वीक में आपको दिखेगा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रही है, फॉर्मेलिटी के जो प्रोसीजर हैं वो शुरू हो रहे हैं, और बहुत ही फास्ट मूवमेंट हो रही है, उसमें डिलेज नहीं देख रहे हो। तो उसी के साथ साथ ये जो घर लेने की जो विश है वो और भी आगे, फुलफिलमेंट जो है वो और भी आगे बढ़ने लगेगी। दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। नेक्स्ट जो चीज यहां पर मुझे दिख रहा है अनफोल्ड होता हुआ आपकी किस्मत से, वो ये है कि बहुत पहले कोई ट्रॉमा, कोई ट्रिगर, कोई डर, या फिर ये कोई हैबिट भी हो सकती है जो आपने स्टॉप कर दिया था, बॉटल अप कर दिया था। ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिल पा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टाइम था जब आप हर रोज पूजा करते थे, पूजा किए बगैर आप कोई काम शुरू ही नहीं करते थे, आप दिन शुरू ही नहीं करते थे। लेकिन विथ बेसिकली आपकी लाइफ भी उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म हो गई, एंड बहुत सारा काम आ गया आपके लाइफ में, बहुत कुछ एक के बाद एक बहुत कुछ करना पड़ा आपको, जिसकी वजह से ये जो पूजा का जो हैबिट बन गया था वो कहीं ना कहीं आपने खो दिया था। आपको फिर टाइम नहीं मिलता था, पूजा बैठ के पूजा करने का वो टाइम आपको नहीं मिलता था। मतलब आप अभी भी करते हो पूजा, लेकिन जिस तरीके से आप पहले करते थे वो बात अब की पूजा में नहीं है। बेसिकली मतलब जो अब करते रहते हो, जो भक्ति अब आप दिखाते रहते हो, वो उसके साथ मतलब पहले की तरह नहीं है वो। और इसका बस एक ही रीजन है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल रहा था, या फिर आप और भी ज्यादा बिजी हो गए।
तो जो भी रीजन है, जिस भी वजह से ये पास्ट की वो हैबिट बंद हो गया था, या फिर वो गुड हैबिट बोलो, या फिर एक अच्छी टेंडेंसी बोलो, जो बॉटल अप हो गई थी, जो आपने लेट गो कर दिया था, या फिर आपको लेट गो करना पड़ा था समय की वजह से, टाइम नहीं मिल पा रही थी इसकी वजह से, या फिर आप आपकी एनर्जी कुछ और हो गई थी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, अब वही चीजें उन्हीं चीजों के साथ फिर से अलाइन होने वाले हो इस अपकमिंग 7 डेज के अंदर। हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले आप करते थे अब नहीं करते हो, उन चीजों के साथ आप फिर से अलाइनमेंट में आने वाले हो। स्पेशली मुझे पूजा दिख रही है यहाँ पर, पूजा, या फिर बहुत पहले आप बहुत स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते थे, या फिर बुक पढ़ने की एक आदत थी आपको, लेकिन उसके बाद फिर वो आदत कहीं खो गया। क्यों खो गया? क्योंकि आपको फिर से टाइम नहीं मिलता था, आप बहुत करियर में बिजी हो गए, या फिर आपकी शादी हो गई उसके बाद, एंड शादी के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगे, और उसके बाद फिर ये टेंडेंसी या फिर ये हैबिट आप मैनेज नहीं कर पाए। अब फिर से ये हैबिट आप मैनेज करोगे, या फिर से ये हॉबी के साथ आप कनेक्टेड हो जाओगे आपके अपकमिंग 7 डेज में। ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। और आप ना थोड़ा सा बैठ के याद करके देखोगे तो आपको पता भी चलेगा कि जब आप वो हॉबी के साथ कनेक्टेड थे, जब वो हैबिट आपकी थी, या फिर जो भी यहाँ पर टेंडेंसी के बारे में बात हो रही थी, जो पहले था लेकिन अब नहीं है, जब वो चीजें आप करते थे, तब सच में आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी थी। तब सच में आपके लाइफ में, आपके इनर सेल्फ में भी एक स्टेबिलिटी थी। आप इमोशनली खुद को बैलेंस रख पाते थे। उसके बाद जिंदगी ऐसे टर्न्स एंड ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस लेती चली गई कि आप कंप्लीटली उन हैबिट्स से, उन टेंडेंसीज से अलग हो गए। अलग हो गए तो और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, आपके एनर्जी लेवल्स, इमोशनल टर्मोइल्स फेस करते रहे, एनर्जी लेवल्स अप एंड डाउन होता रहा। अब फिर से जैसे कि उन चीजों के साथ, उन जो भी पहले आप करते थे, उन चीजों के साथ आप कनेक्टेड फील करोगे, कनेक्ट होने लगोगे, वो चीजें फिर से आप करने लगोगे, तो अंदर ही अंदर एक सुकून महसूस होगी। इस अपकमिंग 7 डेज से मुझे सेल्फ ग्रूमिंग बहुत दिख रही है। आप सेल्फ ग्रूम कर रहे हो खुद को, और बेहतर कोई स्किल्स हो सकता है, कोई टैलेंट्स हो सकता है जिसमें प्रोफेशन लाने के लिए कोई स्किल्स या फिर कोई कोर्सेज आप कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले रहे हो, किसी वर्कशॉप को आप अटेंड कर रहे हो, खुद के स्किल्स एंड टैलेंट्स को और भी ज्यादा ब्रश अप करने के लिए। ऑल्सो सेल्फ लव दिख रही है यहाँ पर मुझे, सेल्फ केयर दिख रही है यहाँ पर मुझे, जो कि शायद बहुत टाइम से आपने नहीं किया, फिर से कनेक्ट होने वाले हो अब खुद के साथ, सेल्फ केयर के साथ, सेल्फ लव के साथ। जैसे कि बहुत टाइम हो गया मैंने कोई न्यू मेकअप का सामान नहीं खरीदा है, आप वो करोगे। सो यस, जो बहुत टाइम से आपने नहीं किया है वो फिर से इस अपकमिंग 7 डेज में करोगे, और बहुत बार करोगे, एंड फिर से उसी से जैसे कि एक शांति आपको अंदर महसूस होने वाली है। ओके, लव लाइफ में काफी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। अगर यहाँ पर कोई है जो अपने लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ के लिए कोई प्रेयर कर रहे हो, कोई विश मांग रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन अपकमिंग 7 डेज के अंदर फुलफिल होता हुआ मुझे दिख रहा है। स्पेशली किसी चॉइस के साथ ये फुलफिल होगा। सो प्रिपेयर हो जाओ उस पर्टिकुलर चॉइस को मेक करने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस रहेंगे, चॉइसेस रहेंगे, और आपको चूज करना पड़ेगा, और उसी से आपके इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में और ज्यादा भाग लगेगी, और ज्यादा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप अगर सिंगल हो एंड अपने लव लाइफ के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, नॉट स्पेसिफिक पर्सन, सिर्फ और सिर्फ अगर लव मैनिफेस्ट कर रहे थे ओवरऑल, अगर बिगर पिक्चर में अगर कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन भी आ जाए एंड साथ ही साथ कोई एक्स भी आ जाए आपके पास वापस, और वहां पर आपको चूज करना पड़े कि किसके साथ आपको जाना है, आगे बढ़ना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पर्सन का भी कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, साथ ही साथ कोई न्यू पर्सन भी यहाँ पर आ सकते हैं, एंड वहां पर आपको चूज करना पड़ेगा कि किसके साथ आपको आगे बढ़ना है। ऑल्सो अगर आप मैरिड हो, यू विल बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड इन दिस वीक, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और अगर यही विश आप मांग रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये विश आपकी फुलफिल हो रही है।
अगर कोई दिक्कत आप कंसीव करने के लिए कोई दिक्कत आप फेस कर रहे थे, क्यों फेस कर रहे हो वो दिक्कत, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा, जिसके कारण आप डायरेक्टली अगर ट्रीटमेंट कराना है ट्रीटमेंट करवा पाओगे, या फिर जो भी बेसिकली करने की जरूरत है उस ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए वो आप इजीली कर पाओगे, जिससे क्या होगा, वो ऑब्स्टिकल हटता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ये जो कंसीव करने की जो पाथ है ना, ये क्लियर होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रही है। पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ अगर मिलकर कोई काम करने की विश थी, वो काम इस वीक में शुरू हो रहा है। पार्टनर के साथ मिलकर कोई घर खरीदना था, कोई पोजीशन खरीदनी थी, ठीक है, उसके लिए फॉर्मेलिटी शुरू हो रही है, बातचीत शुरू हो रही है, किसी किसी के लिए चीजें फाइनलाइज हो रही हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, इस वीक में ऑलरेडी मैंने बताया बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ प्रोग्रेस आप देखने वाले हो, लेकिन बीच में कभी कभार ऐसा महसूस हो सकता है कि एम आई हैप्पी, एम आई रियली फीलिंग हैप्पी। ऐसा नहीं है कि उस एनर्जी के साथ आप बहुत टाइम तक बैठे रहोगे, नहीं, ठीक है, बहुत हॉट एंड हैपनिंग चीजें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा लगेगा कि नहीं, ठीक है, सब कुछ चल तो रहा है, लेकिन इससे भी मुझे ज्यादा चाहिए, इससे भी मुझे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा है, इस तरीके से क्यों मिल रहा है, उस तरीके से क्यों नहीं मिल रहा है। तो थोड़े से पिकी हो सकते हैं, पिकी एनर्जी की वजह से ओवर थिंकिंग आ सकती है। बेसिकली ये जो भी पिकी एनर्जी आपके अंदर कभी कभार आ सकती है ना, ये आपके ओवर थिंकिंग से बिल्कुल कनेक्टेड है। आपके ओवर थिंकिंग के वजह से ही आप पिकी हो रहे हो, छोटी छोटी बातों को आप पकड़ने लग रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना है। ओके, मतलब आप सेल्फ लव कर रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग, आप करो, लेकिन सेल्फ लव की वजह से कोई आपके ओपिनियन के साथ, अगर किसी का ओपिनियन अलाइन नहीं हो रहा है, तो उनको उनको लेकर आप बहुत वियर्ड तरीके से सोच रहे हो। वियर्ड एज इन, सपोज आपके स्पाउस या फिर आपके पार्टनर आपको आपके किसी ओपिनियन के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, अग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप उस पार्टनर को लेकर ऐसे सोच सकते हो कि क्या ये सच में मेरे लिए सही पर्सन है, क्या इस पर्सन के साथ मैं खुश रहूंगी, क्या इस पर्सन के साथ ही मुझे रहना है। तो ये कुछ ऐसे ओवर थिंकिंग है जो जरूरी नहीं है। आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक में है, आपकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन इसी ओवर थिंकिंग के कारण आप और भी ज्यादा पिकी हो जाओगे, जो आपके पास है उससे भी सेटिस्फाइड नहीं फील कर सकते हो। ऐसा ऐसा एक एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो सकते हो, जहां पर आपको महसूस होगा कि नहीं, मुझे और भी चाहिए, मुझे और भी चाहिए। बी वेयर ऑफ दैट। ये एनर्जी ग्रीड कहलाता है इस एनर्जी को, ठीक है, ये नहीं करना है। ओवर थिंकिंग को बस एक ही चीज से आप कंट्रोल कर सकते हो, वो है 852 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मेडिटेटिव म्यूजिक। रात को सोने से पहले सुनकर आपको सोना है, मेडिटेट करके आपको सोना है, उससे आपको बहुत रिलीफ महसूस होने वाली है। नेक्स्ट, जो लोग यहाँ पर फैमिली से दूर रहना चाहते हैं, ओके, अगर यहाँ पर कोई है जिनके फैमिली मेंबर्स बहुत टॉक्सिक है, या फिर फैमिली से दूर आप रहना चाहते हो किसी न किसी कारणवश, यस, फैमिली से दूर रहने के लिए कोई यहाँ पर ऑफर आपको मिल रहा है, स्पेशली जॉब ऑफर ये हो सकता है। ये वो जॉब ऑफर है जिससे फैमिली से दूर भी आप रह सकते हो, फैमिली की तरफ से आपके लिए वैल्यू और इंक्रीज हो सकता है। ओके, इस वीक में पैसे देकर किसी की मदद ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आपको इस वीक में बिल्कुल भी समझ ये नहीं आएगा कि किसको पैसे देना चाहिए, किसको नहीं। सो इससे बचे आप। पैसे रिलेटेड कुछ लॉसेस, एज इन बिजनेस में लॉसेस नहीं होगा, बट आप ही पैसे बहुत खर्च कर सकते हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन को पैसे दे सकते हो जिनसे पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, फिर आप ही फंस जाओगे वहां पर, ठीक है। सो पैसों को लेकर कोई विश्वास, या फिर किसी भी पर्सन को कंप्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पैसे इन्वेस्ट करना, या फिर कोई ऐसा जॉब ऑफर अगर आपके सामने आ रहा है जो आपको बार बार कह रहा है कि पैसे इन्वेस्ट करो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसे जॉब ऑफर्स में बिल्कुल भी मत जाया करो,
ठीक है। पैसों को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पैसे आपके हाथ से पानी की तरह बह सकता है इस वीक में। हालांकि ऐसा भी है कि पैसे आ तो रहे हैं लेकिन पैसे जा भी सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट है, मैं बार बार बता दूं, आप इस वीक में काफी डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो। डिस्ट्रैक्टेड आप हो जाओगे एंड फिर आप ही ओवरथिंक करोगे कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं शायद ये एग्जाम या फिर ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगा। सो डिस्ट्रैक्शन से बचे। बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन डिस्ट्रैक्शन आपके लिए काफी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। ठीक है, सोशल मीडिया में किसको ट्रस्ट कर रहे हो किसको नहीं वो थोड़ा सा देखें। ओके, ऐसे ऐसे लोगों के साथ आप इस वीक में कनेक्टेड हो सकते हो, कांटेक्ट में आ सकते हो, जिनको देखकर, जिनसे बात करके ही आपकी इंट्यूशन कह सकती है कि दिस इज नॉट द पर्सन। सो प्लीज लिसन टू दैट। ओके, किसी के मैनिपुलेशन में, किसी के मतलब आपकी इंट्यूशन पर आप भरोसा नहीं कर रहे हो लेकिन उनके मैनिपुलेशन पर आप भरोसा कर रहे हो, तो आप फंसोगे वहां पर। ठीक है, ये चीजें आपकी किस्मत से अनफोल्ड हो रही हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है। बाकी लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। कौन से एनर्जीज के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, आपको क्या करने की जरूरत है। क्लीन योर स्पेस। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए दिखाई दे रहा है कि किसी से ना इस वीक में आप किसी के घर में जाके कुछ खाना हो या फिर कोई आपको कुछ पीने के लिए दे रहा हो और वो डायरेक्टली आप पी रहे हो, ये सब नहीं करना है इस वीक में। ठीक है, अगर कोई गिफ्ट किसी रिलेटिव से आपने लेकर रखा है, प्लीज वो गिफ्ट्स ना थोड़ा सा साफ करो, मतलब घर से निकालो और किसी एलिमेंट में दे दो। फाइन। घर के स्पेस, जब भी आपको ओवर थिंकिंग महसूस हो, जब भी ओवर थिंकिंग आपको महसूस हो रहा है कि मुझे ओवर थिंकिंग आ रहा है या फिर एंशियस फील हो रहा है, टेंशन आ रही है, स्पेस को क्लीन कर लो, आपकी माइंड भी क्लीन होता रहेगा। मेक अ मील, खाना बनाओ, उससे बेसिकली आप फ्लो में रह पाओगे। खाना बनाना भी एक तरीके की मेडिटेशन है। ओके, उससे भी आपके अंदर एक इमोशनल बैलेंस बनी रहेगी। ओके, क्योंकि चीजें बाहर की एनर्जीज ठीक है, आपकी विश, आपके लव लाइफ, आपका करियर, सब कुछ एक बैलेंस में चल रहा है। जस्ट उस बैलेंस को सिर्फ एक ही चीज बिगाड़ के रख सकता है, वो है आपकी ओवर थिंकिंग, जो कि कभी कभार आ सकती है, नॉट कंप्लीटली बट कभी कभार। सो इससे बचने के लिए खाना बनाओ। ओके, खुद को बिजी रखो, मसाज दो, मसाज कराओ। ठीक है, उससे आपके बॉडी में जो एनर्जी क्लटर्स हैं वो भी क्लियर होता रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना अपने अपनों के साथ। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपकी किस्मत से क्या कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज में, दैट इज फ्रॉम 18th of February to 24th of February. And with all the lovely, positive, beautiful energies, let's shuffle up your cards. Thank you so much. Thank you. Thank you, my group number 2 collective, for joining me today. Thank you. देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 की किस्मत से क्या कुछ अनफोल्ड हो रहा है this week. Thank you. The Chariot, the Hanged Man, 8 of Cups, 3 of Swords, 9 of Coins, 7 of Swords,
द हैंगमैन, पेज ऑफ कॉइन्स, ओके, एट ऑफ कप्स के नीचे आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, नाइन ऑफ कॉइन्स के नीचे आया है एम्परर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। योर बिगेस्ट सपोर्ट दिस वीक will be your family, your partner, you yourself. Okay? अगर फिजिकल किसी पेन से गुजर रहे हो या फिर कोई भी सिम्टम्स आप हेल्थ वाइज देख रहे हो, छुपा के नहीं रखना है। फैमिली के साथ बात करें, पार्टनर के साथ बात करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर इमोशनली कोई डिस्ट्रेस से गुजर रहे हो, फैमिली से बात करें, अपनों के साथ बात करें, कोई किसी फ्रेंड को अगर बहुत ट्रस्ट करते हो आप, उनसे भी आप बात कर सकते हो। हाइड करके प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि आप खुश हो या फिर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो। फाइन, अगर हो तो आप वो शो कर सकते हो, लेकिन जो भी आपके मन में आ रहा है, किसी से अगर शेयर करने का मन हो तो प्लीज उससे आप अपनों के साथ शेयर करें। जितना अपनों के साथ शेयर करोगे, बेसिकली आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस वीक में रिजॉल्व होंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज, न्यू न्यू एडवाइस के साथ आप कनेक्ट हो पाओगे, जिससे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर किसी के एडवाइस के साथ ही आप फ्लो करते चले जाओ, बहते चले जाओ, नहीं, लेकिन बहुत सारे एडवाइस ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको खुद ही लगने वाला है कि अरे ये एडवाइस तो काफी अच्छा है, इसको अप्लाई करके देखते हैं लाइफ में। ठीक है, सो योर बिगेस्ट सपोर्ट विल बी योर पार्टनर, योर फैमिली, योर ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स। ओके, सब कुछ अकेले हैंडल नहीं करना है, एंड इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आप किसी और से हेल्प मांग रहे हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, इसमें आप वीक नहीं बन रहे हो, इसमें आप किसी और को तकलीफ नहीं दे रहे हो। ओके, किसी और से हेल्प मांग रहे हो, इट्स कंप्लीटली फाइन फॉर दिस वीक। ओके, नेक्स्ट, सबसे पहली बात तो है कि अगर आप किसी पेन से गुजर रहे हो, जैसे कि शरीर में अगर आपके कोई पेन है, कोई दर्द है, स्पेशली आपके हैंड्स में है, या फिर आपके कमर में कोई दर्द है, या फिर किसी इंजरी से आप गुजर रहे हो, पास्ट में कोई इंज्योर्ड, किसी वजह से आप इंज्योर्ड हो गए थे, कोई एक्सीडेंट्स आप आपने देखा था, अगर ऐसी कोई बात है, शोल्डर में पेन है या फिर आईज में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इस वीक में इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल के आ रहे हो। ठीक है, इस वीक में कोई ऐसा बेहतर कांटेक्ट या फिर किसी ऐसे डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट होगी, जो भी हेल्थ इश्यू से आप गुजर रहे हो, वो हेल्थ इशू इस वीक में रिजॉल्व होने वाला है। ओके, आप सुकून में आ रहे हो, स्पेशली हेल्थ वाइज। ठीक है, आप एक सुकून में आ रहे हो। ऑल्सो अगर पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे हो, ये किसी भी चीज की वजह से हार्ट ब्रेक हो, चाहे ये लव लाइफ की वजह से आपका दिल दुखा है, या फिर करियर में कुछ आपने देखा है जिसकी वजह से, करियर में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, जो भी है, इस हार्ट ब्रेक से आप बाहर आ रहे हो। ओके, कोशिश करना है इस वीक में कि सबके साथ मिलजुल के रहना है। ओके, आपकी ओपिनियन अगर इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझना दूसरों के ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सिर्फ किसी किसी एरिया में आप ही की ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं समझना है। फाइन, और ऐसा समझ के लोगों के साथ झगड़े नहीं करना है। झगड़े करोगे ना तो पेन और इमोशनल डिस्ट्रेस आप ही को होने वाला है, सो इससे बचे। ओके, जितना मेडिटेट करोगे, जितना ध्यान लगाओगे, उतना ही ज्यादा इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल पीस आपको, साइकोलॉजिकल पीस आपको इस वीक में महसूस होने वाली है। ओके, सो आप लिख के रखो कि जो भी पेन आप फील कर रहे थे, फिजिकल, इमोशनल, उससे इस वीक में मुक्ति मिल रही है आपको। ओके, एंड यू आर लिटरली रिकवरिंग। कोई एक्सीडेंट है या फिर कोई कट है, कोई इंजरी है, कोई पेन है, उससे रिकवर कर रहे हो इस वीक में। फाइनली, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि किसी चीज को लेकर आप काफी परेशान थे। ओके, किसी चीज को लेकर आप काफी परेशान थे। ये कोई जॉब हो सकता है, ये कोई पार्टनरशिप हो सकता है, ये किसी टॉक्सिक कनेक्शन हो सकती है।
ओके, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से आप काफी परेशान थे, क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हील नहीं हो रही थी, रिजॉल्व नहीं हो रही थी। जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे या फिर जो भी चीज आपको प्रॉब्लम दे रही थी, डिस्ट्रेस दे रही थी, दर्द दे रही थी, वो हर एक चीज से आप दूर जा रहे हो इस वीक में। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉक्सिक कनेक्शन में आप थे, आपको पता है कि ये टॉक्सिक कनेक्शन है, लेकिन आप उस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आ नहीं पा रहे थे, इस वीक में वो टॉक्सिक कनेक्शन खत्म हो रहा है, उससे आप दूर जा रहे हो। अगर ये टॉक्सिक कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप है, या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आप कहीं पर काम कर रहे थे जो बहुत टॉक्सिक था आपके लिए, उससे आप दूर जा रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली यू आर लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज टॉक्सिक इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिक है इस वीक में वो हटाया जा रहा है, एंड आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स जहां पर सुकून है, जहां पर फिर से आप उन चीजों के साथ कनेक्टेड हो सको जो सच में आपके हायर पर्पस को सर्व करेगा। ओके, बेसिकली ये ऐसा वीक है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए जिसमें आपको वो टाइम मिल रहा है कि फिर से आप प्रिपेयर करो फॉर योर नेक्स्ट जर्नी, फॉर योर नेक्स्ट मूव। ओके, आपके नेक्स्ट मूव के लिए आप प्रिपेयर करो, आपके नेक्स्ट नेक्स्ट जर्नी के लिए, नेक्स्ट फेज ऑफ जर्नी के लिए आप प्रिपेयर करो। तो आपके लिए वो एक फेज रहेगा ये अपकमिंग 7 डेज, यहाँ पर आप प्लानिंग करो, प्लॉटिंग करो, उसके लिए टाइम दिया जा रहा है। कुछ कुछ न्यू शुरू करो, कोई न्यू कदम के लिए आपको प्लानिंग प्लॉटिंग का एक टाइम दिया जा रहा है। प्लीज इस टाइम को यूटिलाइज करें, क्योंकि इस टाइम को जिस तरीके से यूटिलाइज करोगे, जिस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे, किस्मत आपका साथ देने वाला है। ओके, आपको उसी तरीके से न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑफर्स, न्यू चीजें, आप न्यू बिगिनिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बात किया कि जो भी चीज आपको प्रॉब्लम दे रही थी, जो भी चीज आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो चीज आपकी जिंदगी से दूर जा रही है। फाइन, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंपनी है जो आपको काफी टॉक्सिक लग रही थी, आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रही थी, वो कंपनी इस वीक में बाहर जा रही है। ठीक है, वो जॉब आपके जिंदगी से बाहर जा रही है इस वीक में। अभी ये वीक ऐसा वीक रहेगा जहां पर आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया जा रहा है, डिसीजन के लिए टाइम दिया जा रहा है कि आपको चाहिए क्या, जॉब करना है, बिजनेस करना है। बट इफ यू डिसाइड कि हाँ मुझे जॉब करना है, देन यू हैव द कंप्लीट वीक जहां पर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकते हो। माइंड में क्लियर एक सेटअप रखो कि आपको कैसे जॉब चाहिए, कैसे पोजीशन चाहिए, कितना सैलरी चाहिए, सब कुछ क्लियर रखो। हो सके तो जर्नल में लिख के रखो, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना शुरू कर दो। सर्च करोगे तो आपको जरूर मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कि आज सर्च करो तो आज ही मिल रहा है, नहीं, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिल जरूर जाएगा। ये कंप्लीट वीक आपको आपकी किस्मत जैसे कि दे रहे हैं कि आप रिव्यू करो, अब तक अपने लाइफ को, अब तक की जर्नी को आप रिव्यू करो। जिस तरीके से आप रिव्यू करोगे, जितना क्लियर रहोगे अपने दिमाग में, जिस तरीके से प्लॉटिंग करोगे, प्लानिंग करोगे, स्ट्रेटेजाइज करोगे, उसी तरीके से आपको आगे चल के अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑफर्स मिलता चला जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बात ऐसी है कि आपको शादी करनी है, फाइन, आपको इस वीक में एक वो टाइम दिखेगा जहां पर आपको बोला जा रहा है जस्ट इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, किस तरीके का पार्टनर चाहिए। वही इमेजिनेशन यहां पर आगे चल के फुलफिल होगा। किसी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, कुछ ना मिलने की ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, उससे इस वीक में कंप्लीटली बाहर जा रहे हो। ओके, इस वीक में शायद वो जो रिप्लेसमेंट है हाथ में वो नहीं मिलेगा। ये वीक वैसा वीक है जहां पर आपको बोला जा रहा है ये टाइम खत्म हो रहा है, ना मिलने का टाइम अभी खत्म हो रहा है, और ये टाइम वो टाइम है, ये वीक वो वीक है जहां पर आप बैठकर सिर्फ इमेजिन करो एंड प्लॉटिंग करो, प्लानिंग करो, आप अपने तरीके से इनिशिएटिव लो, आगे आपको वही मिलेगा जो आपने इमेजिन किया है या फिर किया था इस वीक में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि डिसीजंस, बहुत सारे डिसीजंस इस वीक में आपको लेने पड़ेंगे, बहुत डिसीसिव रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस आपको आपके लाइफ में करने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल चांसेस ऐसे बन जाएंगे आपके करियर के लिए, फॉर एग्जांपल कि ये कंपनी आप
आपको पता है कि ये कंपनी आपको सर्व नहीं कर रही है, अभी इस वीक में सिचुएशन एंड चांस कुछ ऐसे बन जाएंगे कि इस कंपनी को आप छोड़ के बाहर आ सकते हो, बट इट हैज टू बी योर डिसीजन। आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। चांस तो बन रहे हैं लेकिन डिसीजन चॉइस आपको ही मेक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो डिसीजन एंड चॉइस मेकिंग से भागना नहीं है। रिमेंबर, ये जो भी आपको बोला जा रहा है ना, ये बेहतर टाइम, बेहतर चीजें, बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको तभी मिलेंगे जब ये डिसीजन आप लोगे। अनटिल अनलेस यू आर टेकिंग दिस डिसीजन, यू आर मेकिंग दिस डिसीजन, कुछ भी चेंज आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। डिसीजन से भागने की एक संभावना है इस वीक में। अगर ये आप करते रहोगे तो रिमेंबर, आप ही अपने लाइफ में डिलेज ला रहे हो, ठीक है। आपके सामने डिसीजंस आ रहे हैं, आपके सामने चॉइसेस आ रही हैं, चूज आपको करना है, ओके। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है इस वीक में आपके अंदर से कुछ बड़ा करने का मन कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऑल ऑफ अ सडन विदेश में जॉब करने का मन कर सकता है, विदेश में जाकर पढ़ाई करने का मन कर सकता है, ओके। सो समथिंग समथिंग ह्यूज जो कि अब तक आपने ट्राई नहीं किया है, ऑल ऑफ अ सडन आपके मन में ऐसा आ सकता है कि अच्छा, मैं तो अब तक इंजीनियरिंग फील्ड में ही जॉब करता आ रहा हूं, मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है, अगर मैं बन जाऊं तो कैसा रहेगा। सो समथिंग डिफरेंट, समथिंग ह्यूज, आपके मन में कुछ ह्यूज आइडियाज, कुछ डिफरेंट आइडियाज आ सकते हैं, और ये आ ही रहा है ताकि उस पर आप काम करो। काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड आगे चल के जरूर मिलेगा, लेकिन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन, जिससे आप भाग सकते हो। आपका दिल कहेगा कि आप कर सकते हो, आपका दिमाग कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो रिस्की है, इस पे मत जाओ। सो दिल और दिमाग की यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है मुझे। आपको बोला जा रहा है पैशन कम्स फ्रॉम हार्ट, ओके, सो लिसन टू योर हार्ट। फाइन, ये एक सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। ऑल्सो यस, कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आमने सामने आप आ सकते हो, कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आ सकता है, जैसे कि शादी का कोई रिश्ता आ सकता है आपके सामने, ठीक है, या फिर शादी की बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ न्यू खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, और ये जो भी आ रहे हैं ये न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेसिकली, जो आपको शोल्डर करना पड़ेगा। फाइन, कोई प्रोविडेंट फंड की कोई अमाउंट आपके सामने, आपके हाथ लग सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन कोई खोया हुआ पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। हम्म किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, कोई पोजीशन पीछे जाकर कोई न्यू पोजीशन आपको ऑफर्ड हो सकता है इस वीक में। हम्म पास्ट में कुछ गुड कर्मा आपने किया है, किसी को आपने मदद किया है, किसी की आपने हेल्प की है, आ, जिसकी ब्लेसिंग की वजह से आपका ये जो भी टाइम है जिसमें आपको चीजें नहीं मिल पा रही थी, ये टाइम अब इस वीक में खत्म हो रही हैं। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी तय हो रही है। इस वीक से वो टाइम शुरू हो रहा है जहां पर आप स्टेबिलिटी देखोगे। नॉट ओनली दिस वीक बट आने वाले कुछ वीक्स में ऐसे ऐसे ऑफर्स, ऐसे ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे ऐसे न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। किसी किसी के लिए इस वीक में शादी तय हो सकती है। शादी तय हो रही है। आपके फैमिली से आपको मनाया जा सकता है शादी के लिए, ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। मतलब यू आर वेरी हैप्पी इन योर सिंगल लाइफ, बट आपके फैमिली मेंबर्स ऐसा आकर आपको बोल सकते हैं कि नहीं, यू शुड गेट मैरिड, ओके, टाइम आ गया है कि तुम अभी अपनी शादी के बारे में सोचो। ये सब बातें यहाँ पर हो सकती हैं। सो अगेन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो डिसीजन आपको लेना है। आने वाले वीक्स में कुछ बड़ा रिटर्न पाने के लिए इस वीक में आपको कोई फर्स्ट इनिशिएटिव, कोई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशंस बनेंगे। कोई न्यू रूटीन बना रहे हो, न्यू रूटीन के साथ, जिस रूटीन में अब तक आप चलते आ रहे थे, अब वो रूटीन चेंज होने का टाइम आ गया है।
बहुत हार्श हो रहे थे खुद के ऊपर, अभी थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा इस वीक में। मदर यूनिवर्स ऐसे ही चीजें करेंगे कि आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते इससे। ओके आप सपोज सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो सारी रात आज पढ़ना है बैठकर, लेकिन 2 बजे के बाद आपको बहुत नींद आने वाली है ना, आप वहां पर ही सोने वाले हो। और ये सब कुछ मदर यूनिवर्स करवाएंगे क्योंकि शी वांट्स यू टू टेक रेस्ट। रेस्ट लोगे तो ही आप अबांडेंस के साथ अलाइन रहोगे। जो लोग बिजनेस करते हैं इस वीक में काफी अच्छा रहेगा आपका बिजनेस। फ्रीलांसिंग में या फिर सोशल मीडिया में अगर आप कुछ करते हो बहुत अच्छा रहेगा। रैदर आपके आइडियाज में बहुत न्यू न्यू कंटेंट्स आने वाले हैं, जिस पर अगर आप काम करते हो आने वाले वीक्स में उसका रिटर्न आपको जरूर दिखेगा। फाइन, सो लेट्स सी अभी यहां से भी कि आपको कौन से एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होना है, किस तरीके से सेल्फ केयर करनी है, खुद का ख्याल कैसे रखना है दिस वीक। फॉर माय ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव प्लीज, थैंक यू सो मच। मूवमेंट जितना हो सके मूव करो, एक्सरसाइज करो, उससे न्यू एनर्जीज रिलीज होगी। बेसिकली ये आउटर वर्ल्ड में तो चीजें रिलीज हो रही हैं, लेकिन इसकी जो एनर्जेटिकल टेल है, पूंछ है, वो रह सकती है आपके ऑरा में। जो आप मूव करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं मैं बता दूं उनके लिए इस वीक में आपको पढ़ाई करने का कोई रूटीन चेंज करना पड़ सकता है, मेंटोर चेंज करना पड़ सकता है। ओके जिस प्लानिंग के साथ आप पढ़ाई करो वो प्लानिंग चेंज करना पड़ सकता है, बट जो भी प्लानिंग यहाँ पर चेंज करनी पड़ रही है ना, ये लॉन्ग टर्म में बहुत मदद करने वाला है आपको। कोई बड़े, कोई बुजुर्ग से आपको कोई एडवाइस मिल सकता है, स्पेशली आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए। प्लीज उनके एडवाइस को लो। मुझे सब कुछ पता है इस एनर्जी में मत रहो। रीड, पढ़ो, नॉलेज गैदर करने की कोशिश करो। जितना जब भी कुछ न्यू शुरू करने के बारे में आप सोचोगे, जितना उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे, जितना उसके बारे में आप व्हाट टू से विजडम गैदर करोगे, नॉलेज गैदर करोगे, उतना ही उस काम को अच्छे से आप कर पाओगे। अच्छे से कर पाओगे तो रिवॉर्ड्स भी आगे चल के जरूर मिलेगा आपको उसी हिसाब से। डांस, इस अगेन मूवमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, डांस करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेट करो, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल। बट इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप लोगों के साथ। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए वो रीडिंग। बाकी मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए कि आपके किस्मत से क्या कुछ अनफोल्ड हो रही हैं आपके आने वाले 7 दिनों में, दैट इज फ्रॉम 18th of February to 24th of February. And with all the beautiful positive energies, let's shuffle up your cards first. First of all, thank you so much my group number 3 for joining me today. Thank you so much for this energy exchange. The Sun, 7 of Swords. कुछ ऐसा काम इस वीक में आप कर सकते हो, कुछ ऐसे टेम्पटेशंस आपके सामने आ सकता है जिस चीज की तरफ आप टेम्पटेड हो भी जाओगे और आगे चल के
उसी चीज़ की वजह से हेल्थ वाइज आपको बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। स्पेशली यहाँ पर ओवर ईटिंग या फिर जंक फूड, या फिर जिस तरीके से हो सकता है कि इस वीक में बहुत सारे इन्विटेशंस आपके सामने रहेंगे जहाँ पर जाकर आप बहुत सारे ऑयली फूड, स्पाइसी फूड आप लेने वाले हो, और फिर आगे चल के कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हेल्थ वाइज फेस कर सकते हो कि आपको रिग्रेट फील होगा कि अरे बाप रे, उस वीक में मैंने, मतलब ये जो जिस वीक को इंटेंशन में रख के हम रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, उस वीक के बारे में आप सोचोगे कि क्यों मैंने उस वीक में ये किया था, क्यों वो किया था। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि स्लीप साइकिल आपकी बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसके लिए आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। स्पेशली इस वीक के लास्ट से एंड आने वाले वीक में आपको काफी ज्यादा इश्यूज फेस करना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज। आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है आपके ही किसी हैबिट की वजह से, आपके ही किसी टेंडेंसी की वजह से, बट उस टेंडेंसी को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, या फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद भी आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। ओके। हम्म। यहाँ पर अगर कोई है जो मॉम है या फिर डैड हैं, अगर आपके बच्चे हैं, प्लीज भी उनको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कहें, ठीक है। स्पेशली शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर वो काम कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कहें। वाटर से थोड़ा सा केयरफुल रहना है, गाड़ी से थोड़ा सा केयरफुल रहना है, स्ट्रे डॉग से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके। एलर्जीज से काफी एलर्जीज की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रेस आप महसूस कर सकते हो। अगर आपके प्रॉब्लम है, एलर्जीज प्रॉब्लम है, देन यस, इस वीक में एलर्जीज प्रॉब्लम काफी सता सकती हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 को। कोई महत्वपूर्ण सामान चोरी हो सकती है, उससे बच के रहें। ओके। और ये कोई और नहीं, आपके ही किसी ऐसे पर्सन इस चीज को चुरा रहे हैं या फिर ले रहे हैं जो आपके जान पहचान के हो। थोड़ा सा देख समझ के चले। ओके, चलिए। आप बहुत इनोसेंट रहोगे इस वीक में, आप बहुत ट्रस्ट करोगे इस वीक में, और उसी ट्रस्ट का फायदा बहुत लोग उठाएंगे। अच्छा, और भी देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर सकते हो इस वीक में। जो भी काम आप करने जाओगे ना, उसमें ऑब्स्टिकल्स आप फेस करोगे, और प्लीज उन ऑब्स्टिकल्स के लिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ ऐसे डिसीजंस या फिर कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है जिसमें बाद में जाकर आप बुरी तरीके से फंस सकते हो, ठीक है। ये जो भी ऑब्स्टिकल्स इस वीक में आप फेस करो ना, ये प्रोटेक्शन समझो, किसी चीज से भगवान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके। सो जो भी काम है जो आप के बन नहीं रहे हैं इस वीक में, या फिर जो भी मीटिंग्स कैंसिल हो रही है, जो भी फॉर्मेलिटीज अटक रही हैं, समझो वो फॉर्मेलिटीज हो जाती तो कुछ ना कुछ गलती हो जाता आपके साथ इस वीक में, ठीक है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स, मतलब ऊपर उठने के लिए जहां पर भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर भी जो कदम उठाने की कोशिश करो, वहां पर जो ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो ना, समझो वो ऑब्स्टिकल्स ब्लेसिंग ही है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। और जस्ट बिकॉज ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो तो और भी कोई भी टेम्पटिंग ऑफर्स की तरफ जाकर वहां पर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी शॉर्टकट ले रहे हो, ये सब नहीं करना है, आप फंस जाओगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप IELTS एग्जाम दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ओके, और उसका जो बैंड मार्क्स है वो सही तरीके से नहीं आ रहा है, और कोई और आकर आपको बोल रहा है कि तुम कोई फेक सर्टिफिकेट बनवा लो, और आप सोच रहे हो कि हाँ चलो, बार बार एग्जाम देने से अच्छा है कि फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं।
बनवा तो आप लोगे लेकिन उसके बाद फंस भी आप जाओगे, ठीक है। ये सब नहीं करना है। ये जो भी हो रहा है, जो भी ब्लॉकेज इस वीक में फेस करो, ये ब्लॉकेज हट जाएगा। यहाँ पर सन का कार्ड आया है, ओके, ब्लॉकेज हट जाएगा। शायद इस वीक में नहीं, लेकिन आने वाले वीक्स में हट ही जाएंगे। इस वीक में जो भी ब्लॉकेज आ रहा है, समझो कि वो ब्लॉकेज आपके लिए सही है, ओके। वो उस ब्लॉकेज से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर कोई नाइटमेयर्स, कोई बैड ड्रीम्स आप देख रहे हो, उन ड्रीम्स को किसी के सामने बोलना नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जरूरत पड़े तो भगवान जी के सामने बैठकर आप बोल दो कि भगवान जी, ये बुरे सपने मैंने देखा है, प्लीज इनको सच मत कीजिएगा। ये आप बोल दो चलेगा, लेकिन किसी के सामने शेयर नहीं करना है, ठीक है। ईविल आई का शिकार बन सकते हो। रेप्यूटेशन, आपके जो भी रेप्यूटेशन है वो हार्म्ड हो सकते हैं। सो देख समझ कर आप काम करें, देख समझ कर आप बात करिए, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप एक बहुत ही अच्छे खासे पोजीशन होल्ड करते हो अपने कंपनी में या फिर अपने बिजनेस में, ओके, कैसे क्या आप बोल रहे हो, किस तरीके से आप ऐड दे रहे हो, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के रिव्यू में आप कैसे कमेंट्स डाल रहे हो, ठीक है। प्लीज ये सब कुछ देख समझ कर करें, क्योंकि आपके रेप्यूटेशन में यहाँ पर हानि आ सकती है, ओके। पीठ पीछे लोग बहुत बात करेंगे, उनको करने दो, लेकिन उनको जवाब देने के लिए कुछ ऐसा आप बोल सकते हो जिससे और भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अगर ऑलरेडी यहाँ पर कोई है जो पब्लिक फिगर है, ओके, मुझे सुन रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करें कि आप कुछ ऐसा ना कह दो या फिर कुछ ऐसा ना कर बैठो जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ओके। और मुझे ऑल ऑफ अ सडन ब्लैक मैजिक की भी फीलिंग आ रही है, सो बच के रहें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर यहाँ पर कोई है जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलने वाला है, आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा ईगो एंड गुस्से को काबू में रखें, ठीक है। इतना भी गुस्सा नहीं दिखाना है, इतना भी ईगो नहीं दिखाना है कि आपके रिलेशनशिप ही खराब हो रहा है। बाकी ठीक है, पावर कपल हो आप लोग, एवरीथिंग इज वेरी गुड, वेरी फाइन। बट प्लीज थोड़ा सा ये देखें कि अगर दोनों ही सपोज झगड़े हो रहे हैं और दोनों ही गुस्सा कर रहे हो, तो किसी एक को शांत होना है, नहीं तो ये वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, ठीक है। सो ये नहीं करना है, फाइन। अगर रिलेशनशिप को बचाना है तो दोनों गुस्सा होने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। या फिर दोनों ही ईगो दिखा रहे हो, ईगो दिखाकर कॉल नहीं कर रहे हो, इससे चीजें खराब हो सकती हैं, ठीक है। अच्छी चीजें भी खराब हो सकती हैं, सो प्लीज थोड़ा सा देखें। अगर शादीशुदा हो, पैशन भी रहेगा, झगड़े भी होंगे, बट सेम ही काइंड ऑफ मैसेज यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कि झगड़े हो रहे हैं, फाइन, इट्स गुड, इट्स क्यूट, बट इतना भी गुस्सा नहीं करना है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो कि सामने वाले के मन में वो बिल्कुल एक अलग ही इंप्रेशन दे रहा है। झगड़े तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बातें वो कभी भी नहीं भूल पाएगा, ये सब नहीं करना है, फाइन। ऑल्सो जो यहाँ पर सिंगल हैं, एक ऐसे पर्सन के साथ आप मिलने जा रहे हो जो फिजिकली काफी अट्रैक्टेड रहेंगे, ओके। अभी यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए ये तो आप देखिए, लेकिन हाँ, ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर भी आया है कि आपके रेप्यूटेशन डैमेज हो सकती है, सो देख समझ कर जो भी करना है करिए आप। जो शादी के लायक हो गए हैं, उस एज में हैं, आपके लिए एक रिश्ता आ रहा है, अच्छा तो है, फिनेंशियली भी स्टेबल हैं। एक नहीं, एक से ज्यादा ही अलायंसेस आपको मिल सकते हैं, लेकिन समझना है कि हर एक अलायंस आपके लिए सही नहीं साबित होने वाला है, ओके। सो सोचिए, टाइम लीजिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से किसके साथ आपको आगे बढ़ना है, ओके। अगर पार्टनरशिप की बात है, ऑलरेडी अगर किसी काम में आप पार्टनरशिप में हो,
तो फिर तो वो अलग बात है। लेकिन अगर इस वीक में कोई पार्टनरशिप ऑफर आपके पास आ रहा है, आप कोई भी काम पार्टनरशिप में ना ही करें तो बेहतर है। अकेले करें चलेगा, लेकिन कोई भी काम पार्टनरशिप में ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उस पार्टनरशिप से क्या हो सकता है, वो पार्टनरशिप ठीक से चलेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही सेम काइंड ऑफ एनर्जी में हो, और सेम काइंड ऑफ एनर्जी के दो लोग एक साथ बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, कन्वे किया जा रहा है कि आप जिस एनर्जी में हो, ठीक है, सपोज आप को किसी को फॉलो करना अच्छा नहीं लगता है, तो आप किसी ऐसे ही पर्सन को इस वीक में पार्टनरशिप पार्टनर के रूप में अट्रैक्ट करो जो किसी को फॉलो कर नहीं सकते, जो जिनको लीडर ही बनना है। आप दोनों ही अगर लीडर बनने की कोशिश करोगे तो वहां पर बात कुछ नहीं बनेगा। बीच में क्या होगा, आप दोनों के बीच में कोई तो प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई तो झगड़े वगैरह हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और वो काम ही अटक जाएगा, ठीक है। सो पार्टनरशिप में कुछ ना ही करो तो बेहतर है। अकेले करो, जो भी करना है अकेले करो, अच्छा रहेगा। ओके, किसी के अपने आइडियाज किसी के साथ शेयर ना करो तो बेहतर है। ओके, कोई दोस्त आपको आकर बोल रहा है कि अरे मेरा ये बिजनेस है, तुम इस बिजनेस में ये पार्ट प्ले कर दो, मत करो, ठीक है, मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा, वो जो दोस्ती है वो बीच में से खराब हो जाएगी, ठीक है। और भी देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर 3, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ swords, किस्मत अपने तरीके से काम कर रही है स्वीट हार्ट, लेकिन बेसिकली ये जो भी ब्लॉकेजेस एंड जो भी चीजें आप इस वीक में फेस कर रहे हो ना, जिसके कारण वर्स्ट के सिनेरियोज बहुत सोच सकते हो, अपने लाइफ को बहुत वर्थलेस फील कर सकते हो, चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, स्पेशली फिनेंसेस को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो सकते हो। ओके, लोन्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो सकते हो, ईएमआई पे करनी है, लेकिन काम अटकता जा रहा है, ये बहुत स्ट्रेस में आप आ सकते हो। बट रिमेंबर, ये जो भी चीजें अटक रही हैं ये आपके भले के लिए ही हो रहा है। ओके, और ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, ये बस टेम्पररी है। ओके, कहाँ पर क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा देखकर इन्वेस्ट करो पैसे, स्पेशली क्योंकि आपके पैसे लॉस में जा सकता है। ओके, सो इस वीक में ट्रेडिंग वगैरह ना ही करो तो बेहतर है, ट्रेडिंग वगैरह के लिए ये वीक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, या फिर कोई न्यू प्लान में, ट्रेडिंग प्लान में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सब आपके लिए नहीं है इस वीक में, ठीक है। हम्म, कोई प्लान ऑलरेडी आपने बना के रखा है किसी चीज को लेकर, ये कोई भी चीज हो सकता है, जैसे कि लव लाइफ को लेकर, या फिर करियर को लेकर, या फिर कोई घूमने का प्लान आप कर सकते हो, ठीक है। कोई ना कोई प्लान आपने ऑलरेडी करके रखा है, जिसमें देखिए वो गोल तो रीच करोगे आप फॉर श्योर, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पाथ आपने चूज करके रखा था कि इसी पाथ से होकर हम उस गोल तक रीच करेंगे, वो पाथ शायद यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा इस वीक में। एंड जस्ट बिकॉज वो चेंज आ रहा है, वो चेंज आपको करनी पड़ रही है, थोड़ा सा यहाँ पर ओवर थिंकिंग आ सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड्स के सिनेरियोज आप सोच सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर ये फील हो सकता है कि शायद ये काम बनेगा ही नहीं, शायद ये मेरा जो भी सपना है या फिर जो भी मेरा गोल है वो रीच हम कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, जस्ट एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आ रहा है आपके प्लानिंग में। ओके, आपको वो प्लानिंग वो या फिर कुछ लॉन्चिंग डेट आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक काम है जो आपको पोस्टपोन करनी पड़ेगी। फाइन, गाड़ी खरीदने के बारे में आप सोच रहे थे तो वो गाड़ी अभी खरीद नहीं पाओगे, पोस्टपोन करना पड़ेगा। कहीं पर घूमने के बारे में आप सोच रहे थे, अभी घूम नहीं पाओगे, पोस्टपोन करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो भी बार बार आप ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो इस वीक में, इससे थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग आ सकती है। बट रिमेंबर, ये जो भी हो रहा है, हो सकता है कि इस ट्रिप में आप जाते तो आपको कोई ना कोई एक्सीडेंट को मीट करना पड़ता।
उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए ही ये ट्रिप कैंसिल हो रही है या फिर ये ट्रिप पोस्टपोन हो रही है। सो बिलीव दैट, ओके। इसमें बुरा लगने वाली कोई भी बात नहीं है, ओके। बस रिमेंबर, ये जो भी हो रहा है टेम्पररी है, ओके। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। आपके स्लीप साइकिल, अगेन आपके स्लीप साइकिल की वजह से चीजें बहुत, आपकी हेल्थ, आपके आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, आपकी एनर्जी भी अप एंड डाउन हो रही है, ओके। आपकी एनर्जी भी बहुत डिटोरियोरेट कर रही है। आपके स्लीप साइकिल को कंप्लीट कीजिए। आपके स्लीप साइकिल में बहुत प्रॉब्लम है यहां पर। द स्टार, सी, मैंने कहा ना कि ये वीक, जो भी साइकिल आप देख रहे हो इस वीक में, ये एक टेम्पररी साइकिल है, ओके। ये वीक जाते जाते धीरे धीरे फिर से सब कुछ ठीक करके जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये इस वीक की एनर्जी आप आने वाले वीक में भी देखोगे, बिल्कुल भी नहीं। रादर मैं ऐसे कहूंगी कि 23 फरवरी से चीजें फिर से सही होता वो आपको दिखेगा, ओके। 23 फरवरी से ऐसा महसूस होगा कि चीजें हील हो रही हैं, ओके। आपका जो भी काम बार बार अटक रहा था वो फिर से धीरे 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 बन रहा है, ओके। आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पर्सनल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हो गई हैं गुस्से की वजह से, वो धीरे धीरे फिर से सही हो रहा है, ओके। बाहर जाने की अगर कोई प्लानिंग है जो रुकी हुई है या फिर बार बार डिले हो रही है, उसका एक परमानेंट कोई डेट आपको मिल जाएगा, फाइन। जो भी प्रॉब्लम इस शुरुआत में आप देखोगे, ओके, एटलीस्ट अपकमिंग 5 to 6 डेज के लिए आप देखोगे, वो 7th डे में धीरे धीरे आपको दिखेगा कि अरे ओके, चीजें ठीक हो रही हैं, बेहतर बेटर एनर्जीज में आ रही हैं, ओके। होप, ये वीक जाते जाते आपको कोई ना कोई होप देकर जाने वाला है, ताकि आप एग्जॉस्टेड ना हो जाओ, ताकि आप गिव अप ना करो। आपको गिव अप नहीं करने देंगे मदर यूनिवर्स, क्योंकि ये जो एनर्जीज आप देख रहे हो ना, इस एनर्जीज को देखते हुए बहुत लोग गिव अप कर देते हैं कि नहीं होगा, चीजें नहीं होगा, मुझे तो अभी गिव अप ही करना पड़ेगा, मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ये बिजनेस सही नहीं चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट सही से नहीं चल रही है, सो गिव अप करना पड़ेगा। सो एंड मोमेंट में आपको मदर यूनिवर्स कोई ना कोई ऐसे साइन दिखाएंगे ताकि आप गिव अप ना करो। गिव अप आपको नहीं करने देंगे भाई मदर यूनिवर्स, किसी भी हाल में गिव अप आपको नहीं करने देंगे। आपको एंड मोमेंट में आपको ये बताएंगे, आपको ये दिखाएंगे कि यू कैन होल्ड ऑन टू इट, इट्स जस्ट अ टेम्पररी साइकिल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका जो एक होप है ना कि ये आपकी जो विश है ये प्रिजर्व्ड है कहीं ना कहीं, आपकी ये जो इच्छा है ये प्रिजर्व्ड है, ओके। आपकी हेल्थ जो बिगड़ती जा रही है ये फिर से सही हो सकता है आपके ही किसी रूटीन चेंज के थ्रू, ये आपको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। लास्टली मतलब ये वीक खत्म होते होते आपको एक होप देकर जाने वाली है कि चीजें फिर से ठीक हो जाएगा। आपको गिव अप या फिर डरने की बात नहीं है यहाँ पर। इट्स जस्ट अ टेम्पररी साइकिल, जो भी हो रहा है आपके प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है। आपके साइड से जो आपको करना है वो आप करते रहें, ये साइकिल फिर से ठीक हो जाएगा, ओके। इस वीक में ऑल्सो बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, ओके। इस वीक में अगेन रेपुटेशन का एक डर यहाँ पर है, मतलब रेपुटेशन को हार्म कोई पहुंचा सकता है, आपके रेपुटेशन को थोड़ा सा आपको संभाल के रखना है। पर एट द सेम टाइम अगर थोड़ा सा अवेयर रहोगे, ठीक है, ये साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाले साइकिल में, आने वाले वीक में आपके लिए काफी नेम है, काफी फेम है, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू। तो कोई है ऑलरेडी यहाँ पर जो ऑलरेडी सोशल मीडिया में कनेक्टेड है, नेम एंड फेम एंटरटेनमेंट फील्ड के साथ कनेक्टेड है, या फिर इस वीक में आ रहे हैं उस फील्ड में, ओके। यहां से भी देखते हैं खुद का ख्याल आपको कैसे रखने के लिए बोला जा रहा है इस वीक में। फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज। ड्रिंक टी, हर्बल टी। हर्बल टी आप लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आप चाय को पी रहे हैं उस चाय में इंटेंशन डाल के पिए, ठीक है। इंटेंशन प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, 3 बार रिपीट करनी चाहिए और फिर पीजिए। और जब भी पी रहे हो आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि वो विश, आपकी जो ये टाइम है ये ठीक हो रही है,
बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। डांस, मूव करते रहें। जस्ट बिकॉज टाइम सही नहीं चल रही है, चीजें सही नहीं चल रही है, तो आप भी बैठ गए हो, लैथर्जिक एनर्जी में चले गए हो, सिर्फ बैठे बैठे सोच रहे हो कि कब ये काम ठीक हो जाएगा, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने साइड से कोई एफर्ट डालने का मन नहीं कर रहा है, ये एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है। ओके, जितना ज्यादा हो सके, अगर कोई एक एरिया स्टक है तो जो एरिया स्टक नहीं है उस पर फोकस किया करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात ऐसी है कि आपके करियर में बहुत स्टक एनर्जी महसूस हो रही है, ओके, सो फैमिली में टाइम स्पेंड किया करो जितना ज्यादा। ऑफ कोर्स वहां पर काम तो करना है, लेकिन आपका फोकस फैमिली में होना चाहिए। सो उस सेफ एनर्जी रेडियस में जब आप खुद को रखोगे ना, तो ये जो एरिया है जो बार बार स्टक हो रहा है वो अपने आप क्लियर होता हुआ आपको दिखेगा। ओके, अबांडेंस प्लानिंग, जर्नल करो और उसमें स्क्रिप्टिंग करो। ठीक है, अपने विश को प्रेजेंट टेंस में वहां पर लिखते चले जाओ उस जर्नल में कि मेरा टाइम ऑलरेडी सुधर गया है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब कुछ रिलीज हो गया है, एंड आई एम सुपर हैप्पी, माय हेल्थ इज गेटिंग बेटर विद ईच पासिंग डे, माय विशेस आर गेटिंग फुलफिल्ड। ठीक है, और भी जितना हो सके जितना हो सके आप क्लियर रहो उस जर्नल में, जितना हो सके आप स्पेसिफिक रहो। ओके, कि इतने अमाउंट मुझे चाहिए था, इतने अमाउंट मुझे मिल गया है ये खरीदने के लिए, ये गाड़ी खरीदने के लिए, एंड आई एम ऑलरेडी बाइंग दिस कार टुडे। ठीक है, और उस कार के जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ लिख के रखो। ठीक है, वो स्क्रिप्टिंग टेक्निक, जो भी आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक पे लिखोगे आने वाले दिनों में वो जरूर फुलफिल होकर रहेगा, बिकॉज किस्मत अब अपने हिसाब से काम कर रहा है। आपके वर्स्ट के सिनेरियोज या फिर आप जो भी गलत सोच रहे हो उससे आपकी किस्मत स्टॉप नहीं हो रही है कहाँ पर, वो काम करना बंद नहीं कर रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। ओके, सो आप अपने तरीके से, आप अपने तरफ से जो करना है वो कीजिए। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो, एंड हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। ऑल्सो मुझे यूनिवर्स, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके किस्मत से क्या कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज में, दैट इज फ्रॉम 18th of February to 24th of February, and with all the beautiful divine energies, let's shuffle up your cards. And thank you so much, my group number 4, for joining me today. इस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। जजमेंट, 10 of coins, इस वीक में आपके फिनेंसेस को बेटर करने के लिए कुछ प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज का आमने सामने आप बैठने वाले हो, कुछ प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज आप रिसीव करने वाले हो, क्योंकि वो समय आ गया है कि अब आपके फिनेंसेस को ब्लेस किया जाए। जैसे कि मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है, ये जजमेंट आपके फिनेंसेस के लिए आ रहा है। ओके, आपके फिनेंसेस को ब्लेस करने का ये जजमेंट आया है, आपके फिनेंसेस को ब्लेस करने का टाइम आया है। आपके नॉट ओनली आपके फिनेंसेस, बट आपके फिनेंसेस के थ्रू आपकी कंप्लीट फैमिली के फिनेंशियल स्टेटस को ब्लेस करने का वक्त आया है। आपके फिनेंसेस के, आपकी कंप्लीट फैमिली को ब्लेस किया जा रहा है यहाँ पर। सो आपके फिनेंसेस बेटर करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज, और ये अपॉर्चुनिटी किसी के थ्रू आ सकता है,
यहाँ तक कि आपके आइडियाज के थ्रू भी इन अपॉर्चुनिटीज को आप रिसीव कर सकते हो। जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई आइडिया मिल सकता है कि अच्छा ऐसे काम करके देखते हैं, या फिर ये बिजनेस शुरू करके देखते हैं, ये चैनल ओपन करके देखते हैं। तो ये जो भी आइडियाज इस वीक में आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है ताकि आपके फिनेंसेस ब्लेस्ड हो सके, अब ताकि आप अबांडेंट अबांडेंट कॉन्शियसनेस, नॉट ओनली कॉन्शियसनेस बट अबांडेंस के साथ कनेक्टेड हो सको, एंड आपकी वजह से आपकी कंप्लीट फैमिली भी अबांडेंस के साथ कनेक्टेड हो सके। ऑल्सो इस वीक में मुझे ये भी दिख रहा है आपके फैमिली लाइन में ब्लेसिंग, आपके फैमिली लाइन या फिर ब्लड लाइन हीलिंग के लिए एक ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो, जिसके वजह से कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिवील हो सकता है आपके सामने कि आपके फैमिली लाइन या फिर ब्लड लाइन में कहाँ पर हीलिंग की जरूरत है। और ये इंफॉर्मेशन इसीलिए रिवील हो रही है ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर हीलिंग करनी है, कैसे हीलिंग करनी है। ओके, चलिए। King of Swords, High Priestess. स्टूडेंट मेंटेलिटी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, एंड नॉट ओनली मेंटेलिटी बट यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है जैसे मेरे ग्रुप नंबर 4 वाले कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, किसी किसी के लिए कुछ सीख रहे हैं अपने करियर में और प्रोफिशिएंट होने के लिए, किसी किसी के लिए कुछ सीख रहे हैं सिखाने के लिए। बट यस, सीखने की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, आपको कनेक्टेड करवाया जा रहा है इस अपकमिंग 7 डेज के अंदर। आप जैसे कि फिर से स्टूडेंट बन रहे हो, कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, ओके ऑल्सो अपकमिंग 7 डेज के अंदर अगर यहाँ पर कोई है जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ये एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि इस एग्जाम में, सी अभी आप स्टूडेंट हो, पेज ऑफ स्वर्ड्स, इस एग्जाम को क्रैक करके आप किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में जाने की चांसेस मुझे दिख रही हैं। आप जा रहे हो पेज ऑफ स्वर्ड्स से किंग ऑफ स्वर्ड्स, सो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, चांसेस यहाँ पर बन रही हैं। ओके, प्रोफिशिएंट हो रहे हो, जिस लेवल पर आप काम कर रहे हो आपकी लेवलिंग अप हो रही है इस अपकमिंग 7 डेज के अंदर। चाहे आपके करियर में कुछ भी आप क्यों ना कर रहे हो, आप एक यूट्यूबर हो या फिर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई स्टार्टअप है, फ्रीलांसिंग में आप कुछ कर रहे हो, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप टेम्पररी कोई स्टफ हो, ठीक है, जो भी आप हो, आपकी लेवलिंग अप हो रही है यहाँ पर। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जितने ऑर्डर्स अब तक आपको मिल रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन आपके अपकमिंग 7 डेज में चीजें इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, अब आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन में काम करो, आपका डेजिग्नेशन इंक्रीज हो सकता है, प्रमोशन की बातचीत यहाँ पर शुरू हो सकती है, ठीक है। और बेसिकली ये ना बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, ये जो लेवलिंग अप है ना, ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। अब तक एटलीस्ट अभी जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, आपको खबर भी नहीं है इस लेवलिंग अप के बारे में। रादर आप जिस एनर्जी में इस रीडिंग देख रहे हो, उस एनर्जी में ये मैसेज सुन के आपको यही लगेगा कि सच में ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मैं तो इस एनर्जी में बैठी हुई हूँ, या फिर मैं तो अपने जिंदगी में ये सब कुछ देख रही हूँ जहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, स्टक हैं। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि इस वीक में हम बहुत आगे तक चले जाएं, नेक्स्ट लेवल पर चले जाएं, ऐसा हो सकता है। ओके, सो यस, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। ऑल्सो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ पढ़ने कुछ सीखने की एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, एज इन वर्कशॉप अटेंड करना या फिर कोई न्यू इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है ये कोई न्यू स्किल्स आप डेवलप करने के लिए कोई कोर्स कर रहे हो, सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो। ओके, आपकी कंपनी से ही ये सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफर किया जा रहा है और आप कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के लिए टीचर बन रहे हो आप। ओके, आप टीम को सिखा रहे हो, टीम को पढ़ा रहे हो, या फिर अपने ही घर पे आप एक ट्यूशन सेंटर ओपन कर रहे हो, स्टूडेंट्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई कोर्स आप ऑफर कर रहे हो। यस,
देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलरेडी मैंने बताया ना कि आप अभी शायद उस एनर्जी में हो जहां पर ये मैसेज सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या सच में श्रेया ऐसा हो सकता है, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन सच एन एनर्जी जहां पर मैं बहुत स्टक महसूस कर रही हूँ, जहां पर मैं हर रोज एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, जहां पर मैंने बस रॉक बॉटम टच कर लिया है। अभी उसी एनर्जी से आपको हील करवाया जाएगा। ये जो अपकमिंग वीक रहेगा ये इस एग्जॉशन से हील होने का समय है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप वैकेशन ले रहे हो, वैकेशन प्लान कर रहे हो, घूमने जाने के लिए ऑलरेडी बैग्स वगैरह पैक कर रहे हो, शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, एंड एक ब्रेक लेने के बारे में आप सोच रहे हो। ओके क्योंकि हीलिंग का टाइम है डियर, हीलिंग का टाइम है। इस एनर्जी से इस साइकिल को अब फाइनली आप एंड करने वाले हो। ठीक है, ये साइकिल, सी साइकिल्स एंड फेजेस तो एक टेम्पररी होता है। आज ये साइकिल है तो कल वो साइकिल है, परसों फिर से यही साइकिल रिपीट हो सकता है। ओके ये साइकिल फिर से आगे आ सकता है, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज ये साइकिल अब इस वीक में धीरे 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 एंड होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, इस वीक में आप लेवलिंग अप की एनर्जी में खुद को देखोगे। आपका काम, आपकी ये जो भी चीज है जो आगे बढ़ नहीं पा रही थी अब आगे बढ़ेंगी। ओके हील हो रहे हो, इस स्ट्रेस से, इस एग्जॉशन से हील हो रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि हेल्थ इशू की वजह से हो सकता है आप बहुत टाइम से घर से बाहर नहीं गए, अब बाहर जा पाओगे इस वीक में। फाइनली बहुत टाइम बाद आप घर के बाहर जा रहे हो क्योंकि आपकी हेल्थ हीलिंग में आ रही है। फाइन। ऑल्सो कुछ प्रोटेक्टेड हो रहा है, मतलब किसी एक चीज को आप बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे अपने जान से भी। कुछ फेवरेट चीज है आप ये आपका जो आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉट फेवरेट बट कोई नीडी चीज है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब, जिस जॉब में सबको कॉस्ट कटिंग के लिए सबको फायर किया जा रहा था, उस जॉब को रखने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे या फिर बहुत आप ट्राई कर रहे थे। किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए आप बहुत ट्राई कर रहे थे। किसी चीज को रोकने, अपनी जिंदगी में रोकने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे, रुक रही हैं। ओके रुक रही हैं। डेथ, 6 of cups, अगेन बचपन से कोई टेंडेंसी, कोई हैबिट, कोई बिलीफ सिस्टम जो आप देखकर बड़े हुए हो, जो आप मान कर बड़े हुए हो, ऑल ऑफ अ सडन ये हील होने वाला है, ये चेंज होने वाला है। आपको दिखेगा ये बिलीफ सिस्टम सही नहीं है, कहां पर टॉक्सिसिटी है उनको हील करने की कोशिश करोगे। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है मेरे ग्रुप नंबर 4 के लिए कि कुछ है जो बचपन में आपने मांगा था या फिर बचपन की कोई विश है जो तब फुलफिल नहीं हो पाई थी, अब उस विश, अनफुलफिल्ड विश को आप फुलफिल्ड कर पाओगे इस वीक में। अब वो जो अनफुलफिल्ड विश है ना उसको फाइनली आप एंड कर रहे हो एज इन वो फुलफिल हो रही है। तो विश, वो नीड अब नीड नहीं है। कोई एक नीड है जो बचपन में आपने देखा था, कोई सपना है जो बचपन में आपने देखा था, या फिर कोई नीड है जो बचपन की थी लेकिन वो कभी फुलफिल नहीं हो पाई थी, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस की वजह से, बट अब आप खुद फुलफिल करोगे इस चीज को। सॉरी डियर, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था क्योंकि ये कैंडल को मुझे फिर से लाइट करना था, जलाना था। एनीवे जो मैं बोल रही थी, हाँ,
ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई सैड न्यूज इस वीक में आपको मिल सकता है फॉर माई ग्रुप नंबर 4। कोई किसी रिलेटिव के घर से हो सकता है, और जिनकी भी यहाँ पर डेथ हो रही है ये काफी एजेड हैं, ऐसा हो सकता है। काफी एजेड है, या फिर किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि इनकी एज बहुत कम है। यही मुझे एक्सट्रीम्स दिख रहे हैं। चलिए और भी देखते हैं। चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा यहाँ पर कंप्लीटली हील हो रही हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड कुछ लोगों को आप फाइनली माफ कर रहे हो इस वीक में। अपने इनर सेल्फ को अटेंशन देना शुरू कर रहे हो। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। फैमिली एक्सपैंड हो रही हैं। मेरे ग्रुप नंबर 4 की फैमिली यहाँ पर एक्सपैंड हो रही है। मेरे ग्रुप नंबर 4 की फैमिली में बहुत हैप्पीनेस आपको देखने को मिल सकता है इस वीक में। हैप्पीनेस एज इन एक्सपैंड होने की हैप्पीनेस यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। या फिर वो प्लानिंग शुरू हो सकती है जहां पर आपके घर वाले आपको आकर बोल रहे हैं कि नहीं, इट्स हाई टाइम कि आप शादी कर लो, ठीक है, शादी के बारे में सोचना है आपको। फाइन। अगर यहाँ पर कोई मैरिड कपल है या फिर आप मैरिड हो अगर, देन यस, फैमिली में कोई न्यू मेंबर आने वाला है। आपकी जिंदगी में कोई न्यू मेंबर आने वाला है, एज एन आप कंसीव करने वाले हो या फिर आप फादरहुड में जाने वाले हो। हम्म हम्म इस वीक में एक प्लानिंग करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। किसी ट्रिप में जाने की प्लानिंग, कहीं पर घूमने जाने की प्लानिंग, वो भी फैमिली के साथ। और उस प्लानिंग के मुताबिक आप आगे भी बढ़ रहे हो, लाइक प्लानिंग्स कर रहे हो, आई मीन स्ट्रैटेजीज कर रहे हो, ठीक है, कि ओके यहाँ पर घूमने जाएंगे तो कितने खर्चे होंगे, जो भी बजट प्लानिंग करना एंड अदर थिंग्स, फाइन, कि वहाँ 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 कौन से होटल्स अवेलेबल हैं या फिर कितने प्राइसेस में हैं, सब कुछ यहाँ पर आप प्लानिंग्स कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज कर रहे हो, क्योंकि आप वो ट्रिप सीरियसली प्लान कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। हम्म, किसी और की शादी भी यहाँ पर हो सकती है, एज इन किसी और के शादी की बातचीत भी यहाँ पर हो सकती है, लाइक आपके भैया की शादी या फिर आपके फैमिली में किसी और की शादी की बातचीत यहाँ पर हो सकती है, या फिर ऑलरेडी हो रही हैं। तो इस वीक में चीजें आगे बढ़ता हुआ वो दिखेगा आपको, वो बातें फिर से नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच रहा है वो बातें। ओके। हम्म अगर आपके स्पाउस के साथ आप एक साथ नहीं रहते हो, एक ही सिटी में नहीं रहते हो, दूर दूर रहते हो, काम की वजह से आपके स्पाउस कहीं और रहते हो और आप कहीं और रहते हो, ये वीक वो चांस देने वाला है जहां पर आपके स्पाउस या फिर आप उनके सिटी में ट्रांसफर हो सकते हो, या फिर आपके स्पाउस आपके सिटी में ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चांसेस बनेंगे। अगर यही चांसेस पाने के लिए आप या फिर आपके स्पाउस बहुत कोशिश कर रहे थे, वो फाइनली फुलफिल हो रहा है इस वीक में, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में अगर कोई है, मिलने की प्लानिंग यहां पर आप बना सकते हो। ओके। ट्रांसफर हो सकता है, किसी किसी के लिए यहाँ पर ट्रांसफर होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑलरेडी मैंने बताया कि कोई इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो आप, या फिर कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हो आप, जिसके बाद ट्रांसफर होने की संभावना यहाँ पर बहुत इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है वो चांस कि बाहर आपको जाकर काम करना पड़े, ऐसा हो सकता है। ओके, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं खुद का ख्याल आपको कैसे रखना है, कौन से रिचुअल के साथ आपको कनेक्टेड रहना है।
ओके, रूट चक्रा हीलिंग करो, ठीक है, रूट चक्रा हीलिंग करो, फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो जाओ। ओके, कहाँ कहाँ पर आपके फेमिनाइन एनर्जीज वुंडेड हैं उसके साथ कनेक्टेड हो जाओ, ठीक है। आप कहाँ कहाँ पर डर लगता है उसके साथ कनेक्टेड हो जाओ। एंड ऑलरेडी ये डायरेक्टली एक साइन है कि आप यहाँ पर कंसीव कर सकते हो इस वीक में। ड्रिंक टी, चाय पियो, और जब भी आप चाय पी रहे हो उस चाय में आपको इंटेंशन डाल के पीना है। ओके, इंटेंशन कैसे डालना है, 3 बार जो भी आपके विश है उसको प्रेजेंट टेंस में रख के 3 बार आपको बोलना है एंड फिर आपको वो चाय पीना है, ठीक है। और जब आप चाय पी रहे हो धीरे धीरे से पीना है, आंखें बंद करके विजुलाइज करना है एज इफ दैट विश हैज ऑलरेडी बिकम फुलफिल्ड, ठीक है। यूज योर हैंड्स, जितना हाथ का इस्तेमाल करोगे इस वीक में उतना ही ज्यादा आपको आपके विशेस मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा, आपके लाइफ में उतना ही ज्यादा बेहतर एनर्जीज, बेटर एनर्जीज वेलकम्ड होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप क्राफ्टिंग या फिर हैंडमेड कुछ बनाते हो या फिर बनाना आपको आता है, वो पर्टिकुलर चीजें बनाकर आप सेल कर सकते हो, या फिर फॉर दैट मैटर सिर्फ हॉबी के लिए उन हॉबीज के साथ फिर से आप टचअप में आ सकते हो, फिर से आप कनेक्टेड हो सकते हो, उससे काफी बेहतर एनर्जीज वेलकम होने वाली हैं। ओके, जो भी काम, अगर स्टूडेंट हो लिखो, जितना लिखोगे उतना ही ज्यादा आप जीत के साथ, सक्सेस के साथ अलाइंड हो पाओगे, ठीक है। हाथ का इस्तेमाल बहुत करो, फाइन। अगर आप फॉर एग्जाम्पल टैरो रीडर हो, ठीक है, शफलिंग, किसी भी रीडिंग से पहले बहुत शफलिंग किया करो, ओके। उससे आपके कार्ड्स में आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा व्हाट टू से आप फीड कर सकते हो, ठीक है। सो जितना हो सके हाथ का इस्तेमाल आप करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, मतलब डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।